क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी चुकाना पड़ता है? यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनिधा था। बचपन से ही अपने पिता को उसने पापियों को दंड देते देखा था, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बाल्यावस्था में नहीं पता था। तो अकारण ही वो किसी को भी मारने लगती या कार्य में बाधा उत्पन्न करती। यमराज भी उसे बालिका समझ कुछ भी नहीं समझाते और उसके उदंड पर आनंदित होते। सोचते बड़ी होकर समझ जाएगी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में लीन थे, खेल खेल में अकारण कोड़े से उन्हें मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। अक्सर वो ऐसा ही करती। जब ये सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने सुनीता को क्रोध में शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। यमराज को जब पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत न समझाने का दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। समय आगे चला और सुनीता जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई उससे विवाह के लिए तैयार ना था। तो रंभा, अप्सरा, ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रिकुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। आरंभ में तो वेन अपने पिता समान धार्मिक और सदाचारी था, परंतु माँ का एक दुर्गुण उसमें आया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वह दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन की दुष्टता से प्रजा दुखी थी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। अब वेन राजा बना, और वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने प्रजा साथ मिलकर विद्रोह किया और वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारब्ध होता है, लेकिन गर्भधारण की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव डालते हैं। अभिमन्यु माता की गर्भ में ही सीख गया था। एक शिल्पकार के बच्चे को हुनर जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और स्वतंत्र संस्कार साथ लाता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही। ये अपवाद स्वरूप है। अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि जन्मदाता के रूप गुण स्वभाव आदि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता को इसलिए तो गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर जन्म और वंश को प्रधानता दी गई है।